सीरिया में अब ऐसा लग रहा है कि रूस की सेना और इजराइल की सेना में सीधी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि जैसे ही असद सरकार सीरिया में गिरी, वैसे ही नेतन्याहू ने इजरायली फौज को सीरिया के भीतर तमाम सैन्य अड्डों पर हमला करने की खुली छूट दे दी थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आईडीएफ ने पिछले 48 घंटों में पूरे सीरिया में 350 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। आईडीएफ ने इन हमलों में सीरियन आर्मी के ज्यादातर गोला बारूद, हथियार और सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन हमलों की वजह से सीरिया में पुतिन और नेतन्याहू की सेना आमने सामने कैसे आ सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पहले सीरिया के तटवर्तीय प्रांत लताकिया के बारे में जानना होगा, क्योंकि लताकिया पुतिन की एक ऐसी दुखती रग है जिस पर इजराइल ने हाथ रख दिया है। दरअसल सीरिया का लताकिया प्रांत रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए नाक का सवाल बन गया है। वो इसलिए क्योंकि लताकिया में रूस का खमीमिम एयरबेस है, वहीं टार्टस प्रांत में रूस का टार्टस नौसैनिक अड्डा है। और ये दोनों ही सैन्य अड्डे रूस को भूमध्य सागर इलाके से पूरे अफ्रीका तक कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। लताकिया प्रांत मिडिल ईस्ट में रूस का एक तरह से लॉन्चिंग पैड है। रूसी सेना अफ्रीका में सैन्य रसद भी लताकिया से होकर भेजती है, लेकिन अब सीरिया में असद सरकार जा चुकी है और हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने सीरिया में अपनी अंतरिम सरकार बना ली है। और ऐसे में इन सैन्य अड्डों का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस सबके बीच नेतन्याहू ने पुतिन के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिससे रूस के सब्र का बांध टूट सकता है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि इजरायली एयरफोर्स ने लताकिया के बंदरगाह को हवाई हमलों में तबाह कर दिया है। पिछले 48 घंटों में आईडीएफ के लड़ाकू जहाजों ने यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, मिलिट्री एयरफील्ड, हथियार बनाने वाले कारखानों, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। हालांकि इन हमलों को लेकर इजराइल का कहना है कि उसने इन हथियारों को इसलिए नष्ट किया है जिससे ये आतंकी गुट जैसे कि अलकायदा या आईएसआईएस के हाथों में ना पड़े। रॉयटर्स ने लताकिया का एक ड्रोन वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि लताकिया में आईडीएफ ने क्या तबाही मचाई है, उसका नज़ारा साफ दिख रहा है। इस वीडियो में समुद्र किनारे खड़े जंगी जहाज और छोटे जहाज पानी में अधडूबे दिख रहे हैं। बंदरगाह पर बना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहीं सीरिया के वॉर मॉनिटर का कहना है कि इजराइल ने लताकिया और टार्टस प्रांत में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इजरायली जेट्स ने लताकिया और टार्टस प्रांत में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें टार्टस में सैन्य गोदामों को भी निशाना बनाया गया। इजरायली सेना लगातार सीरियन आर्मी के बचे हुए हथियारों को तबाह करने में लगी हुई है। वहीं अमेरिकी न्यूज एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि आईडीएफ ने दमिश्क, होम्स, टार्टस, लताकिया और पलमायरा प्रांतों पर हवाई हमले किए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आईडीएफ ने रूस के सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया है या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल ने उन्हीं इलाकों में एयर स्ट्राइक की है जहां पर रूस के सैन्य ठिकाने हैं। सीरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र में रूस के पूर्व राजनयिक बोरिस बोंदारेव ने द मॉस्को टाइम्स को बताया कि साल 2014 से ही पुतिन ने सीरिया को सऊदी अरब, कतर, ईरान, मिस्र, इजराइल और कुछ तटस्थ पश्चिमी देशों और अमेरिका को अपने पक्ष में करने के लिए इसका एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया है। और अगर अब रूस सीरिया में अपने सैन्य अड्डों को गंवाता है तो इससे वो मिडिल ईस्ट और पश्चिम में अपनी पकड़ खो देगा।